10-10, 15-15 लोगों को लेकर बैठे हुए हैं इंतजार में कि सच में आज क्या हम लोग को मिलेगा। मैं भी जब-जब प्रभु के पास बैठता हूँ और प्रभु की आशीषें पाता हूँ, तो मेरा भी दिल हर्षित हो जाता है, आनंदित हो जाता है। एंजल के लिए धन्यवाद, उसने बहुत ही अद्भुत गीतों को गाया और बड़ी अच्छी उनकी राग है, सब कुछ बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्रभु का। इन गीतों के द्वारा हम भी आंदोलित होते हैं, हमें भी दिल करता है हम भी गाएँ। हम बुढ़ापे में क्या गाएँगे बताइए? अब आवाज़ भी खत्म हो गई, अब बुढ़ापे की आवाज़ तो किसी को पसंद नहीं आएगी ना? दिल करता है लेकिन यस। चलिए, तो इन जवानों की, बेटे-बेटियों की आवाज़ को सुनकर और भी आनंद मिलता है हमें और अपनी जवानी के दिन याद आते हैं कि सच में हम लोग भी गाया करते थे और किस तरह से प्रभु की स्तुति, प्रशंसा, आत्मा और सच्चाई से करते थे। प्रभु का धन्यवाद हो। उन तमाम लोगों को जो आज जुटे हैं, बहुत-बहुत मैं आशीर्वाद देता हूँ कि आप लोग खाली हाथ नहीं जाओगे और आपका मन प्रसन्न होगा और प्रभु की आशीष आपको मिलेगी। क्योंकि जो आशीष प्रभु मुझे देता है, वो बाँटने के लिए है। अपने अंदर खाली रख के बैठे रहने के लिए नहीं है, बाँटने के लिए वो आशीष है। सो मैं भी उन आशीषों को आपके साथ बाँटना चाहता हूँ। अंग्रेज लोगों के बारे में कहा जाता है कि वो लोग हर काम टाइमली करते हैं। उनके काम करने में कभी देर नहीं होती है। दे आर सो परफेक्ट, सो पंक्चुअल। अपने काम एकदम सही समय पर शुरू करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, उनकी गवाही के लिए धन्यवाद। सारा संसार जानता है इस बात को। आज मैं एक सब्जेक्ट लेकर आपके बीच में आया हूँ। देर क्यों होती है? और देर होती है, तो फिर हमारे जीवन में क्या होता है? इस देर के संबंध में कुछ बातें मैं आपको बताऊँगा और उससे आप लोग को एक नई ताज़गी मिलेगी, नई अंडरस्टैंडिंग मिलेगी और प्रभु में आप आनंदित होंगे। और ये बात सच है कि देर होना मतलब विलंब होना। कोई बात में विलंब होता है, कोई काम में विलंब होता है, किसी के आने में विलंब होता है, देर होती है। क्या होता है? हमारे दिमाग में अलग-अलग प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। कभी लगता है कि कहीं उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं वो मर तो नहीं गया, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। अलग-अलग प्रकार के विचार हमारे दिमाग में आते हैं। कई बार तो इतना विलंब हो जाता है कि हम आशा ही छोड़ देते हैं। हम सब एक इंतजार में हैं। इतना बड़ा इंतजार हम लोग कर रहे हैं, खास करके मसीही लोग। लेकिन जब देर होती है ना, तो दिमाग विचलित होने लगता है, विचार हमारे विचलित होने लगते हैं, हम आशाहीन हो जाते हैं, हम परेशान होने लगते हैं, हमारे मन व्याकुल होने लगता है। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है? यूहन्ना उसका 14 अध्याय, वहां पर प्रभु कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल के गया, तो मन व्याकुल क्यों होता है? देर हो रही इसलिए। आज हम लोग इसी बात पर थोड़ा विचार करेंगे। पहले भी मैंने एक उपदेश दिया था कि प्रभु यीशु मसीह के आने में देर क्यों हो रही है, जबकि उसने कहा था मैं शीघ्र आने वाला हूँ। और ये पहला ही दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ते, फिर वहां पर पढ़ते हम लोग प्रकाशित वाक्य उसके 22 अध्याय में 2 बार लिखा है मैं शीघ्र आने वाला हूँ। तो अब तक क्यों नहीं आया? देर क्यों हो रही है? वजह क्या है उसकी? देखिए, परमेश्वर ने हर चीज को अपने कंट्रोल में रखा है, हर समय को अपने कंट्रोल में रखा है। और जो कुछ भी संसार में हो रहा है ना, वो सब प्रभु की
आज्ञा अनुसार ही हो रहा है, सो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हम लोग बाइबिल के अंदर पढ़ते हैं, वो प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसके 3 पद में लिखा हुआ है। वो इफिसुस की मंडली को हमारा प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत करता है और कहता है, मैं तेरे धीरज को जानता हूं। ये इंतजार का जो समय होता है ना, ये जो प्रतीक्षा करने का समय होता है, क्योंकि विलंब हो रही है, तो इस विलंब को कैसे टाला जाए, इस विलंब को किस दृष्टिकोण से देखा जाए, इस वक्त प्रभु हमसे बातें करना चाहता है। इसी विलंब के विषय में प्रभु बातें करना चाहता है। तो पहली बात हमको ये जानना है कि प्रभु के लिए सारा समय निर्धारित है और अपने समय पर वो अपना काम करता है। और प्रभु चाहता है कि हम लोग धीरज से उसकी ओर देखें, धीरज से उसको सराहे, उसकी संगति में रहें, और तब प्रभु हम लोग को बड़ी मदद करेगा। दूसरा पत्रस में भी हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा पत्रस उसका कौन सा अध्याय है? एक अध्याय। दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय उसके 6 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। उसके 6 पद में लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लोग को बताया गया है उन तमाम गुणों के बारे में, और उसमें लिखा हुआ है उसके 6 पद में, और समझ पर संयम, संयम पर धीरज, और धीरज पर क्या? धीरज पर भक्ति उत्पन्न होती है। सो हमें क्या करने के लिए कहा गया है? वहां हमें अपने ध्यान को केंद्रित करना है। धीरज हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। धीरज के बारे में बाइबल में अनेक बातें लिखी हुई है जिसको हमें जानने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के जो फल है, 9 प्रकार के फल के बारे में बताया गया, लेकिन फल एक ही है, उसके 9 गुण है। और चौथा गुण क्या है? प्रेम, आनंद, मेल, धीरज। चौथा गुण धीरज है। हम लोग से कहा गया है विलंब हो रहा है, तुम लोग को विलंब लग रहा ना, मैं चाहता हूं कि तुम धीरज से अपना जीवन जियो। गॉड इज गिविंग अस एन एट्रीब्यूट, एक ऐसा गुण हमें देना चाहता है, पवित्र आत्मा भी देना चाहता है, हमारे अंदर धीरज उत्पन्न हो। और इस धीरज जब हमारे जीवन में आएगा, हमारा जीवन बहुत ही आनंदित होगा। हम लोग मत्ती उसका 24 अध्याय 13 पद में हम लोग जो बात पहले भी एक बार मैंने बताया था आप लोग को, और वहां पर लिखा है हम लोग को धीरज धरने की आवश्यकता है। मत्ती उसका 24 अध्याय उसका 13 पद में इस प्रकार लिखा है, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। What are you longing for? किस बात के लिए हम लोग को धीरज धरना है? उद्धार। जो धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यानी हम लोग को धीरज धरने के लिए कहा गया है। विलंब हम लोग को समझ में आ रहा है और हम लोग को ऐसा लग रहा है प्रभु यीशु मसीह आने में विलंब कर रहा है, देर हो रही है। आप क्यों चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जल्दी आ जाए? कोई कारण? हम इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमको ले जाएगा। मैं रोज रोज प्रभु का वचन बांटता हूँ लोगों के बीच में जाके, और मैं देखता हूं कि लोगों का जीवन अभी तैयार ही नहीं है। आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? आप क्यों इस इंतजार में हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा, आपको स्वर्ग में ले जाएगा? क्या किया है आपने? किस प्रकार का जीवन आप जी रहे हैं? डेली लाइफ में आप क्या कर रहे हैं? प्रभु के साथ आपकी संगति है कि नहीं? सो इन तमाम बातों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। और प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, विचलित ना हो। और उसके लिए प्रभु ने हम लोग को एक ऐसा ऐसा फॉर्मूला दिया है, एक ऐसी बात बताई है जो मत्ती उसका 25 अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। अभी मैं खोल के बैठा हूं 25 अध्याय
और यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। तब प्रभु हम लोग को क्या बात बता रहा है? प्रभु कह रहा है उसके 13 पद में, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम न उस दिन को जानते हो न उस घड़ी को। प्रभु ने सारा समय अपने आने का पिता परमेश्वर ने अपने हाथ में रखा है। प्रभु यीशु मसीह को भेजेगा वो। मैंने पहले भी आप लोग को बताया ये बात को कि यूहन्ना रचित सुसमाचार में नियर अबाउट 17 टाइम्स ये बात प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं अपने आप नहीं आया, मुझे भेजा गया है, भेजा गया है, पिता ने मुझे भेजा है। बार बार इस बात को बताता है। तो इस बात से हमको समझ में आता है कि प्रभु कह रहा है कि वो समय जिसको हम देर, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है दूल्हे के आने में देर हुई तो सब सोने लगी और सो ही गई, ऊँघने लगी फिर सो गई। रियली इंतजार करते 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 हर एक व्यक्ति के जीवन में ये काम होता ही है कि उसको झपकी आने लगती है, नींद आने लगती है, टायर्ड हो जाता है, बार बार देख देख के उसका दिमाग विचलित होते होते लास्ट में वो क्या होता है, सो जाता है। लेकिन हमारा वचन, प्रभु का वचन जो है वो ये कहता है कि क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, इसलिए उस घड़ी को भी नहीं जानते हो, इसलिए जागते रहो, जागते रहो। हमें जागृत रहने की जरूरत है। जागृत किस तरह रहेंगे हम लोग? सोते समय भी हमें प्रभु के वचनों पर ध्यान देना है। हो सकता है प्रभु आपको कोई अनोखी बात बताए, कोई अनोखा कार्य करने के लिए आपसे कहे, कुछ ऐसी बात बताए जो आपने कभी नहीं की है और प्रभु आपको वो बात समझाए ताकि आप औरों को समझाएं। आई एम ऑलवेज अवेक, मैं तो हमेशा जागते रहता हूँ, रात में नींद नहीं आती है। आप सोचेंगे अरे बूढ़े हो गए हो तो नींद कहाँ से आएगी? बात भी सही है। बूढ़े लोग को कम नींद आती है, 3 घंटा 4 घंटा सो लिया तो बहुत सो लिया, लेकिन उसके बाद हम उठ जाते हैं और द फर्स्ट थिंग आई डू, आई रीड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर का वचन लेकर मैं बैठ जाता हूँ। फिर मैं कोशिश करता हूँ कि किस तरह से मैं इस वचन को बार बार पढ़ के परमेश्वर की योजनाओं के बारे में जानूं और परमेश्वर यीशु मसीह को भेजने में क्यों देर कर रहा है, इन बातों को जानूं। तो बड़ी लंबी बातें हैं ये सब। भजन संहिता उसका 40 अध्याय उसके 1 पद में लिखा हुआ है कि मैं धीरज से यहोवा की वाट जोता रहा। धीरज से, धीरज आपको यहोवा की वाट जोने के लिए तैयार करता है। प्रभु यीशु मसीह की वाट जोने के लिए तैयार करता है धीरज। सो धीरज वो गुण है जो आपके जीवन में होना चाहिए। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसके 7 पद और 9 पद में इसके बारे में लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा की वाट जोते हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हमें इस धीरज के बदले में प्रभु कुछ देना चाहता है, कुछ ऐसा काम प्रभु करना चाहता है हमारे जीवन में। उस धीरज धरने का एक अवार्ड हमें देना चाहता है, एक ऐसा इनाम देना चाहता है। पृथ्वी के अधिकारी होंगे, ट्रिमेंडस। सो प्रभु का काम बड़ा अनोखा है। वो चाहता है कि हम प्रतीक्षा करें, इंतजार करें प्रभु का, और ये तमाम बातों पर हमें विचार करने की आवश्यकता है। किसी ने कहा है इंतजार की घड़ियां लंबी होती है, एक एक लम्हा एक एक क्षण बिताना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इंतजार करते हैं तब, और इंतजार कब करते हैं? जब किसी के आने में देर हो रही है, जब किसी ने कुछ वादा किया वो वादा को पूरा करने में देर हो रही है, तब इंतजार की घड़ियां लंबी हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ किसी ने और भी एक बात कही है, इंतजार का फल मीठा होता है। आहा, कितना मीठा होता है वो तो मैं बता ही रहा हूं आप लोग को कि इंतजार आप करेंगे, धीरज आप में उत्पन्न होगा। इंतजार आप कहेंगे,
करेंगे। वाट जोहने का मतलब क्या है? इंतजार करना। आप वाट जोहते हैं, प्रभु आपको रिवॉर्ड देगा, कुछ ऐसा इनाम देगा कि आप पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इब्रानी उसका 12 अध्याय 1-2 पद में, इब्रानी 11 अध्याय में तो सारे उन फेथफुल लोगों के बारे में, जिन लोगों ने विश्वास किया था, उनके बारे में पूरा लिस्ट दिया हुआ है। पूरा अध्याय उसी के बारे में है। कई लोगों के नाम लिखे हैं, कई लोगों के नाम नहीं लिखे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो लोग इंतजार नहीं कर रहे थे। कई लोग तो मौत का भी इंतजार कर रहे थे। वंडरफुल! कौन सी मौत आप चाह रहे हैं? प्रभु का वचन कहता है, धन्य है वे जो प्रभु में मरते हैं। प्रभु के साथ आप जीवन बिता रहे हैं, प्रभु की संगति में आप जीवन बिता रहे हैं, प्रभु की मंडली बन के आप जीवन बिता रहे हैं, प्रभु की सहभागिता प्राप्त करके आप जीवन बिता रहे हैं, प्रभु के वचन अनुसार जीवन बिता रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। व्हेन दे डाई, जब वो मर जाते हैं, तो प्रभु इंतजार कर रहा है। प्रभु वो मरेगा, मैं कुछ करने वाला हूं, उसको अपने पास, उसकी आत्मा को अपने पास मैं बुला लूंगा। दूसरी बात वो करता है, कहता है कि जो लोग प्रभु में मरते हैं ना, उनको प्रभु एक और काम करता है उनके लिए, उनके काम उनके साथ जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अपने रेवलेशन में ये बात लिखी हुई है। सो रियली प्रभु कुछ करना चाहता है हमारे जीवन में। वो चाहता है कि इंतजार करो, और इस इंतजार करने में, इस धीरज धरने में, या जो देर हो रही है, देर प्रभु नहीं करता है, ये हम लोग को लगता है। और रियली लगेगा क्यों नहीं? क्योंकि हमारा जीवन क्षण भंगुर है, इसलिए हम लोग को देर लग रही है। लेकिन प्रभु कह रहा है, कितनी पीढ़ियां आएगी, कितनी पीढ़ियां चली जाएगी, लेकिन परमेश्वर अपने समय पर ये काम करेगा, यानी यीशु मसीह को भेजने का। चलिए, बाइबल के अंदर कई पदों को हम लोग देखेंगे जिससे हमको समझ में आए कि रियली ये इंतजार क्यों करवा रहा है, या परमेश्वर को देर क्यों हो रही है। तो एक्चुअली देर नहीं है, लेकिन हमारा सोचना इस प्रकार का है। आप पढ़िएगा मूसा के बारे में क्या होता है। मूसा के निर्गमन की पुस्तक, उसका 32 अध्याय, उसका पहला पद देखिए। जब लोगों ने देखा कि मूसा को पर्वत से उतरने में विलंब हो रहा है, देर हो रही है। अरे कितनी देर हो रही है भाई? आप मूसा का इंतजार क्यों कर रहे हो? आप चाह रहे हो कि मूसा जल्दी से नीचे उतरे, हम लोग को प्रॉमिस लैंड में ले जाए, हमारी अगुवाई करे और प्रतिज्ञा के देश में हमको पहुंचा दे। प्रभु कह रहा है, रुको, ये प्रतिज्ञा के देश में जाने से पहले तुम्हारा चरित्र कैसा होना चाहिए, तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए, तुम्हें क्या क्या करना है, कैसा जीवन जीना है, उसके संबंध में मुझे पहले मूसा को बता देने दो। और इतनी बातें प्रभु ने बताई है, उत्पत्ति से लेकर ये व्यवस्था विवरण तक की सारी जो 5 पुस्तक है, उसको किसने लिखा? मूसा ने लिखा है। और परमेश्वर कह रहा है, ये 40 दिन 40 रात में क्या कर रहा था? क्या कर रहा था? मैं मूसा को वो तमाम बातें बता रहा था, ताकि उसको ये बात समझ में आए, और अपने लोगों, इजरायली लोगों को, मेरी प्रजा को जाकर वो बताएं ये बात। कहाँ जा रहे हो? कैसे तुमको प्रतिज्ञा का देश मिलेगा? उस देश में तुम्हारा राजा कौन होगा? उस देश में तुम जाके क्या करोगे? तमाम हकीकत की बातें प्रभु ने बताई। और उसके बाद प्रभु कह रहा है कि मेरे लिए बहुत कुछ बनाना है तुमको। उस प्रतिज्ञा के देश में मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हें इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अभी तुम मूसा का इंतजार कर रहे हो, और 40 दिन 40 रात जब लग गया, तो तुम कह रहे हो कि बहुत देर हो गई। अगर 40 दिन 40 रात देर हो जा रही है, तो भैया प्रभु यीशु मसीह को अभी तक आने में कितनी देर हो रही है, ये आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग के दिमाग में ये बात होनी चाहिए। आप क्या समझ रहे हैं? इतना साल हो गया,
अभी तक प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, तो देर हो रही है कि नहीं? हम लोग को तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन प्रभु कुछ बताना चाहता है। इन इतने समय मैंने जो मूसा से बातचीत करी, तो मैंने क्या किया एक्चुअली, उसको क्या समझा रहा था मैं। और मैं आज ही इन दिनों में मैं देख रहा हूं कि सीनाई पर्वत पर 40 दिन 40 रात मूसा बिना खाए पिए परमेश्वर से बातचीत करता था। उसको देर नहीं लग रही थी, इजरायली प्रजा को देर लग रही है, लेकिन मूसा को देर नहीं लग रही है। मूसा को क्यों देर नहीं लग रही है? बिकॉज ही वॉज टॉकिंग विद गॉड। वो परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर से बातचीत कर रहा था। और इतना अंधकार छा गया था, इतना बादल वहां पर आ गया था कि नीचे जितने लोग खड़े थे इजरायली प्रजा के लोग, उनमें से कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता था। कृपा कर अपने माइक को आप लोग ऑफ कर दीजिए, डिस्टर्ब हो रहा है। प्लीज माइक को ऑफ कर दीजिए आप लोग। सो हम देखते हैं कि मूसा मूसा को ही वॉज एंजॉइंग लाइक एनीथिंग, तो बहुत एंजॉय कर रहा है। और बाद में परमेश्वर कह रहा है, इसको जो देर हो रही है ना, इस देरी में फिर बड़े बड़ा काम मैं करने वाला हूं। तुम तो देर समझ रहे हो इसको, 40 दिन 40 रात को, लेकिन मैं क्या करने वाला हूं उस पर तुमने कभी नजर नहीं डाली। हम देखते हैं कि मूसा जब नीचे उतरा, ये निर्गमन उसका 34 अध्याय में हम लोग देखते हैं। तो मूसा जब नीचे उतरा है 40 दिन 40 रात के बाद, और क्या हुआ है, उसके चेहरे से क्या निकल रहा था? किरणें निकल रही थी, किरणें निकल रही थी। He was in fellowship with God, परमेश्वर के साथ था वो। परमेश्वर का वो जो कैरेक्टर है, परमेश्वर का जो स्वभाव है, उसके जीवन में आ रहा था। और बाइबिल क्या कहती है? बाइबिल कहती है कि पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति उस जमाने में यदि कोई था तो मूसा था। ट्रिमेंडस। इंतजार तो कर रही हैं इजरायली लोग, लेकिन मूसा कह रहा है कि वेट, अभी मैं अपने पिता परमेश्वर से बातें कर रहा हूं। अभी मेरे जीवन में बड़ी तब्दीली आ रही है, मेरे जीवन में बड़ा फर्क आ रहा है। मूसा को नहीं मालूम था, लेकिन जब नीचे उतर रहा, उसके चेहरे से प्रकाश निकल रहा है। जिन जिन लोगों ने मूसा को देखा होगा, पूरी प्रजा ने देखा। अरे, उस खुदा का तो हम दर्शन नहीं कर पाए हैं। उसने बातें तो की हम लोगों से, लेकिन मूसा अगर 40 दिन उसके साथ रहा तो क्या हो गया? उसका चेहरा चमक उठा, उसके अंदर ये एट्रीब्यूट आ गया, ये पहचान एक आ गई, पृथ्वी भर में सबसे नम्र व्यक्ति। ट्रिमेंडस, ट्रिमेंडस। इंतजार कैसे करना है, धीरज कैसे धरना है, धीरज धरेंगे तो क्या होगा, प्रभु हमारे जीवन में कैसा काम करेगा। तो मैं बार बार उस पद को बोलता हूं, दूसरा कोरिन्थी उसका 3 अध्याय और उसका 18 पद। वहां लिखा है, हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का वो प्रताप, है ना, प्रभु का वो प्रताप अब चमकना मांग रहा है। प्रभु का प्रताप हमारे चेहरों पे दिखाई दे। इसके लिए प्रभु ने कहा है कि अंश अंश करके हम परमेश्वर के तेजोमय स्वरूप में बदलते जाते हैं। प्रभु की संगति में बैठिए, प्रभु से बातचीत कीजिए, और इंतजार करने वालों को प्रभु कह रहा है, ये मत समझो कि देरी हो रही है। अब देखो क्या हो गया, मूसा का जीवन कैसे परिवर्तित हो गया। सेम हम लोगों ने एक बार देखा था शाऊल के जीवन में, जो बाद में पाउल हो गया। एक बार प्रभु का दर्शन पाया, एक बार प्रभु की संगति पाया, जीवन में इतना प्रकाश आ गया, जीवन में उसका चेहरा इतना खिल गया, उसका जीवन इतना प्रकाशित हो गया।
और बाद में वो पहला कोरिन्थी दूसरा कोरिन्थी 12 अध्याय में कह रहा है, इतना प्रकाशन परमेश्वर दे रहा है, इतना प्रकाशन दे रहा है। मैं डेली प्रभु के बारे में नई नई बातें बताता हूँ। क्यों बताता हूँ? इसलिए कि प्रभु मुझे बताता है, प्रकाशन मिलता है मुझे, और वो प्रकाशन मैं औरों के जीवन में बांटता हूँ ताकि उनका जीवन भी प्रकाशित हो। वचन प्रकाशित करना ये हमारा काम है। प्रभु चाह रहा है हमारा जीवन ऐसा प्रकाशित हो जाए कि परमेश्वर के प्रकाशनों की चर्चा हम कर सके। इसलिए प्रभु कह रहा है, इंतजार करो। अभी भी मैं पृथ्वी पर देख रहा हूं ना, तो मुझे ऐसे लोग दिखाई नहीं देते हैं जिनके जीवन में प्रकाशन हो, जिनके जीवन में मेरी ज्योति चमक रही हो। तो प्रभु ने खुद कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। किसको कहा है? चमकने देंगे नहीं हम प्रभु को। और प्रभु कह रहा, मैं अंश अंश करके तुमको चमकाऊंगा। वेट वेट, धीरज करो, धीरज धरो। तुम्हारे जीवन में मेरा काम होगा, और होगा तो बहुत बड़ा काम होने वाला है। सामुएल के आने में देर हुई थी। हम लोग पहला सामुएल उसका 13 अध्याय में इस बात को पढ़ते हैं। उसके 8 पद से 10 पद में ये बात लिखी हुई है, और वहां पर आप बड़ी गंभीर रहस्य की बातें हैं वहां पर भी। सामुएल के आने में देर हुई। सामुएल कौन था भाई? वॉज अ प्रॉफिट, ऑल्सो ही वॉज अ प्रीस्ट। उसी का काम था बलिदान करना, उसी का सारा काम था, क्योंकि वो बचपन से परमेश्वर को सौंपा गया था। बचपन से उसके जीवन में प्रभु के जीवन की परछाई पड़ती रही। मरियम को भी वही कहा था, परमेश्वर की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वो छाया जिसमें परमेश्वर का तेजोमय प्रकाश होता है। और ये शामिल तो बचपन से परमेश्वर की संगति में वो वाचा के संदूक के पास बैठा रहता था। इस मूसा को परमेश्वर ने इतने दिन रोका, उससे बातचीत करी, इतना सारा इंतजाम परमेश्वर ने जो किया था उसके बारे में परमेश्वर ने उससे बातें की। और फिर हम देखते हैं कि उसके जीवन में जो परिवर्तन आया उसके बारे में भी हम लोग देख रहे हैं। हमारी बाइबल भी ये कहती है, फिलिपी उसका 2 अध्याय 5 पद में, हैव द नेचर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव तुम में पाया जाए। हाँ, परमेश्वर ये काम करना चाहता है। परमेश्वर ये स्वभाव हमें देना चाहता है। खाली इतना ही बोलने से काम नहीं चलेगा कि हे प्रभु तेरे आने में इतनी देर क्यों हो रही है। प्रभु हम लोग को अवसर दे रहा है। प्रभु हम लोग को कह रहा है कि इंतजार करो, मुझे कुछ काम करने दो तुम्हारे जीवन में, और मैं जो काम करने वाला हूं, यीशु मसीह का स्वभाव तुम्हारे अंदर दिखाई देगा। यीशु मसीह का प्रकाश तुम्हारे चेहरे पे दिखाई देगा। ट्रिमेंडस काम प्रभु करना चाहता है। सो ये परमेश्वर का अद्भुत प्रकाशन है। और प्रभु का वचन कहता है कि सामुएल को आने में जब देर हुई, शाऊल ने क्या किया था? शाऊल ने कहा जल्दी जल्दी एक वेदी बनाओ और वहां पर जल्दी से एक बछड़ा ले आओ और मैं बलिदान करूंगा। दैट इज नॉट योर ड्यूटी। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये उस भविष्यद्वक्ता या सामुएल जिसको परमेश्वर ने पृष्ठ ठहराया था, उसका काम है। और लेवी के बाद वही पृष्ठ बना है। और हम देखते हैं कि रियली उसके आने में देर हुई, तब परमेश्वर ने देखा कि शाऊल ने देखा कि सामुएल के आने में देर हो रही है। तब उसने क्या किया? उसी ने बलिदान कर दिया। और वो बाद में कह रहा, मैंने अभी तक प्रार्थना भी नहीं की है। बलिदान कर दिया, प्रार्थना भी नहीं की है। अरे प्रार्थना करते तो कम से कम परमेश्वर तुझको बताता। मैं जितना भी प्रकाशन पाता हूँ प्रार्थना के समय ही पाता हूँ। बार बार मैं ये बात कहूंगा,
बहुत गजब का प्रकाशन परमेश्वर देता है और ये मेरे जीवन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। परमेश्वर ने प्रथम जगत को नाश करने में कितना साल लगाया? 100 साल लग गया। 500 साल का था तब परमेश्वर ने उससे कहा, नूह से, कि क्या करूंगा? पूरे जगत को नाश करूंगा। जहाज बना, पहले जहाज बनाने में कितना टाइम लगेगा? 100 साल लगेंगे। इतना बड़ा जहाज बनाना है, सारे प्राणी उसमें आ जाए। इंतजार करो, 100 साल तक इंतजार करो, तो बाद में क्या होगा उसका परिणाम देखो क्या होने वाला है। और परमेश्वर ने जिसने जहाज बनाया था उसी को बचा लिया। इंतजार तो उसने किया, परिश्रम उसने किया, इंतजार के साथ साथ परिश्रम किया, धीरज धरा। प्रभु भी धीरज धर रहा है। प्रभु भी कह रहा है, जब तक जहाज नहीं बनेगा मैं इस पृथ्वी पर जल प्रलय नहीं लाऊंगा। और इतना लंबा समय तक वो नूह करता रहा अपना काम और परमेश्वर ने उसको बहुत ही गजब का जीवन दिया। ट्रिमेंडस, पूरे उस परिवार को बचा लिया। अब्राहम के लिए क्या प्रतिज्ञा की थी परमेश्वर ने? पहले ही समय में परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की, उस देश में निकल जा, वो पूरा देश मैं तुझे दूंगा। और उसके संबंध में मैं तो अनेक बातें बता चुका हूं। इब्राहिम कितना जिया, इसहाक कितना जिया, याकूब कितना जिया, यूसुफ कितना जिया। इन सारे सालों को आप जोड़िए, कितने वर्ष लग गए। अभी तक कितने लोग पैदा हुए। याकूब जब यूसुफ के समय में मिस्र देश में गया, ओनली 70। इतने वर्षों के बाद केवल 70 लोगों को लेकर वो वहां पर गया। और परमेश्वर ने कहा, आकाश के तारों के समान, समुन्द्र के बालू के समान मैं संतान पैदा करूंगा। ओ प्रभु, इतना करने में तो सदियों बीत जाएगी, हजारों लाखों साल बीत जाएंगे। क्या हमारा परमेश्वर ऐसा इंतजार करवा रहा हमसे? क्या इब्राहिम से ऐसा इंतजार करवा रहा था? और बाद में वो भी करीब करीब कितने साल लगे उसको? 75 साल का था तब गया था कनान देश में। और उसके बाद 100 साल का हुआ तब परमेश्वर ने उसको पहला एक लड़का दिया। उस एक लड़के को पाने में उसको 25 साल और लग गए। वो लड़का 180 साल जिया। परमेश्वर इंतजार करवा रहा है। परमेश्वर कह रहा है, उससे भी कहा, आकाश के तारे समुद्र के बालू के समान बनाऊंगा। याकूब से भी वही बात कही। अरे प्रभु, इतने साल बीत गए, अभी तक कितनी संतान हुई है पैदा? लेकिन बाद में हम लोग 400 साल का वो समय देखते हैं जो इजिप्ट में उन लोगों ने बिताया। और परमेश्वर ने इतनी संतानें उत्पन्न की, इतनी संतानें उत्पन्न की। मैंने पहले भी बताया था आप लोग को कि एनआईवी बाइबल में वो बात लिखी हुई है, नियर अबाउट 2 मिलियन, 20 लाख लोग होंगे सब मिला के। तो इतनी संतान परमेश्वर पैदा कर सकता है 400 साल में। पहले 400 साल में कुछ नहीं, 70 लोग खाली। बाद के 400 साल में जब गुलामी में है तब इतनी संतान पैदा की। उसमें 6,03,550 ऐसे लोग थे जो जवान थे, यानी 20 साल से लेकर 50 साल की उम्र वाले। 6,03,550 इतनी संतान परमेश्वर ने 400 साल में पैदा की। और उसके बाद तो कितनी संतानें परमेश्वर ने पैदा की। लेकिन परमेश्वर कह रहा, इंतजार करो, इंतजार करो, मुझे अपना काम करने दो। डोंट फोर्स मी, मुझे तुम मत फोर्स करो, दबाव मत डालो मुझ पर, जल्दी करिए, जल्दी करिए। और प्रभु कह रहा है, मैं भी सुनता हूं तुम्हारी प्रार्थनाओं को, और तुम लोग बार बार कह रहे हो, प्रभु आपने कहा था मैं शीघ्र आने वाला हूं।
आइए जल्दी, प्रभु जल्दी आइए, प्रभु जल्दी आइए। यहाँ दुख है, तकलीफ है, सताव है, तमाम प्रकार की बातें हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि 1 मार्च को बहुत भयंकर काम कुछ लोग करने वाले हैं। उन लोगों ने ऐलान कर दिया, मसीही लोगों को जीने नहीं देंगे, काट डालेंगे, खत्म कर देंगे, नाश कर देंगे। क्या करेंगे आप? प्रभु जल्दी आइए, हम लोग को बचा लीजिए, प्रभु जल्दी आइए, ऐसी विपत्ति से हमको बचाइए। ऑल आर प्रेइंग, ऑल आर प्रेइंग। परमेश्वर कह रहा इंतजार करो, लास्ट मोमेंट में मैं क्या काम करूंगा वो तुम्हें नहीं मालूम है, आखिरी क्षण में मैं क्या कर डालूंगा तुम्हें नहीं मालूम है, लेकिन परमेश्वर काम करने को तैयार है। सो अब्राहम के बारे में हम लोग देखते हैं कि बहुत ही गजब हुआ और इसहाक को पैदा होने में इतने साल लगे। और बाद में इब्रानी उसका 11 अध्याय 11 पद में लिखा हुआ है, वहां पर लिखा हुआ है कि सारा और अब्राहम दोनों ने इंतजार किया। दैट वाज 25 इयर्स इंतजार किया। परमेश्वर ने कहा प्रतिज्ञा की संतान पैदा होगी, शारीरिक संतान नहीं, शारीरिक संतान नहीं, प्रतिज्ञा की संतान मैं पैदा करूंगा, मैं लाऊंगा। यशाया में हम लोगों ने पिछले दिनों में पता नहीं कितनी बातें हम लोगों ने सुनी। यशाया उसका 7 अध्याय 14 पद में परमेश्वर ने कहा था कि एक कुमारी गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। कितने साल बाद वो पुत्र जन्मी, कौन थी वो स्त्री, नाम नहीं लिखा हुआ था, लेकिन बाद में हम लोग को पता चलता है। मत्ती उसके बारे में बताता है, लूक उसके बारे में बताता है। और बाद में हम देखते हैं कि वो संतान पैदा हुई, यानी प्रभु यीशु मसीह जगत में आया। अब प्रभु यीशु मसीह इतना 33.5 साल तक उसने काम किया, वो स्वर्ग में चला गया। अब इतना इंतजार हो रहा है उसके आने का, दोबारा आगमन का इतना इंतजार हो रहा है। बट इट इज गुड। प्रभु कह रहा है मैं तुम्हारे चरित्र को बदलना चाहता हूँ, मैं तुम्हें परमेश्वर की संतान बनाना चाहता हूँ। और मैंने पिछले दिनों में बहुत सारी बातें आप लोग को बताई। 125 ऐसी बातें हैं जो वो मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक परमेश्वर ने या प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को बताई है, जानकारी दी है कि तुम क्या बन सकते हो, तुम्हें परमेश्वर क्या बनाना चाहता है, और इतना बनने के लिए आपको कितना कितना समय चाहिए। आप सोचिए ना उसके बारे में। प्रभु ने कहा था जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। इतनी बड़ी पदवी आपको मिल रही है, आप परमेश्वर की संतान बन के जी पा रहे हैं। क्या ये अनोखी बात नहीं है? इस संतान को बनने में आपको कितना समय लगा? आपने कब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया? आपने कब प्रभु यीशु मसीह को जाना? चर्च जाते हैं आप, बचपन से जाते हैं, बाइबल सुनते हैं, मैसेजेस सुनते हैं, लेकिन आपके जीवन में ये काम कब हुआ कि आप परमेश्वर की निज संतान बन गए? निज प्रजा पर इतने सारे उपदेश हुए और मैंने करीब करीब 17-18 उपदेश दे दिया, और इतने सारे उपदेश अभी तो चल ही रहे हैं वो सारे उपदेश। और इतना काम प्रभु करना चाहता है, समय नहीं लगेगा। एक ही बार में सारा काम प्रभु कर दे पूरा। आप क्या कर रहे हैं? आप किस लायक है कि आप ये बने, आप जो प्रभु बनाना चाहता है? वो कब होगा? आप प्रभु को कितना समय दे रहे हैं? आप प्रभु के साथ कितना चल रहे हैं? आपके जीवन में प्रभु क्या करना चाह रहा है वो आप होने भी दे रहे हैं कि नहीं? इन दिनों में फिर मैं बार बार पढ़ रहा हूँ यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय में मैं पढ़ रहा हूँ। वो 38 साल से वहां पड़ा हुआ था,
ये पैरालाइज्ड व्यक्ति 38 साल से वहां पड़ा हुआ था। कब से वहां बैठने लगा? जब अपंग हो गया, जब पैरालाइज्ड हो गया, जब लकवा मार दिया, तब उसको ले जाके उस कुंड के पास बैठा दिया। और 38 साल तक वो इंतजार कर रहा हो। परमेश्वर कह रहा है, वाह, तेरे इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हो गई। आज मैं जिस पुत्र को मैंने इस जगत में भेजा, जिसका इंतजार इतने सालों से हो रहा था, 740 साल तो वहां लगा है। मूसा ने कहा था मेरे जैसा एक नबी उत्पन्न होगा। मूसा से प्रभु यीशु मसीह के जन्म तक का जो समय है, दैट इज 1400 ईयर्स। 1400 साल का पीरियड है। इंतजार नहीं हुआ, इंतजार नहीं कर रहे थे वो लोग। लेकिन प्रभु हमारा पिता परमेश्वर कह रहा है, मेरे हाथ में है समय, सारा समय मेरे हाथ में। इवन इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन मेरे हाथ में है, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है। वो समय मेरे पास है। हमारा परमेश्वर पिता कह रहा है ये बात। इसलिए मैंने एकलौते पुत्र को भेजा है, ताकि तुम अनंत जीवन पाओ। वाह, प्रभु क्या क्या देना चाहता है। हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या अनंत जीवन हमें मिल गया? क्या हम परमेश्वर की संतान बन गए? क्या हम परमेश्वर की प्रजा बन गए हैं, नीच प्रजा? इन तमाम बातों पर हमें विचार करना है। आज तो उसके इंतजार की घड़ी खत्म हो गई, जब 38 वर्ष तक वहां पड़ा रहा। आज पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को उसके पास भेजा। बोला जाओ उसके पास। और उसने जाकर क्या काम किया है? सिर्फ इतना ही कहा है, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। इन दिनों में हम लोग स्टडी कर रहे हैं वो उसके बारे में। ये सप्त का दिन, 7वां दिन। और बहुत खुलासा प्रभु ने किया है, गजब गजब का खुलासा किया है। परमेश्वर ने इस सप्त के दिन कौन कौन से काम करने के लिए हम लोग को तैयार करना चाहता है, मालूम है आप लोग को? प्रभु क्या बता रहा, करके बता रहा, प्रैक्टिकल लाइफ करके बता रहा है वो, कि सप्त के दिन विश्राम करने बोला गया था। लेकिन कौन सा विश्राम, कैसा विश्राम की बात कर रहे हैं आप? उस दिन को पवित्र मानना है, यानी कि आपको पवित्रता में जीना है। उस पवित्रता में रहकर आप परमेश्वर को काम करने देंगे। उस पवित्र दिन में आप लोग चर्च में जाते हैं, तो उस दिन भी प्रभु आपके लिए काम करने को तैयार है। तमाम सब के दिन के बारे में बाइबल यूहन्ना रचित सुसमाचार से अनगिनत बात लिखी हुई है। और उसके साथ साथ फिर लूका में भी बातें हैं बहुत सारी। मत्ती, मरकुस, लूका सब ने लिखा है सब्त के दिन के बारे में, क्या क्या करेगा प्रभु, और आपको वो काम करने देना है। प्रभु कह रहा है, आई वांट टू डू दैट काइंड ऑफ वर्क। तब तो इस 38 साल के बीमार के पास पर प्रभु यीशु मसीह को भेजा। और प्रभु ने क्या काम किया, क्या काम किया? शास्त्री फरीसी उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन प्रभु कह रहा है कि सब्त का दिन मतलब क्या समझ रहे हो? उस दिन मुझे क्या करना है? तुम मुझे रोकोगे? काम करने से तुम मुझे रोकोगे? मैंने ही तो बनाया सब्त का दिन, मैंने सारे दिन बनाए हैं। हर दिन मेरे लिए यदि तुम अलग करके प्रभु की संगति में रहते हो, और भी बड़े काम मैं करूंगा। एवरी डे आई विल डू द ग्रेट वर्क। मिराकल करूंगा, मैं प्रतिदिन करूंगा। लेकिन प्रभु के लिए वो दिन अलग तो करो पहले। प्रभु के लिए वो दिन सोने का दिन नहीं है, प्रभु को काम करने देने का दिन है। और जो जो काम प्रभु ने किए हैं, उससे हम लोग को समझ में आता है कि रियली प्रभु उस दिन क्या काम करना चाहता है। सो प्रभु कह रहा है कि उस 38 साल का जो बीमार था, वो उसका आज तो उसके जीवन में बड़ी तब्दीली आ गई भाई। और वो उठ खड़ा हुआ।
और अब प्रभु का दर्शन उसको मिल गया। केवल उतना ही नहीं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को खोज रहा था। कौन है वो? बार बार ये क्वेश्चन आता है, वो कौन है जो विश्राम दिन की विधि को तोड़ता है? ये फरीसी कह रहे थे। प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं तोड़ता नहीं हूं। उस दिन मैं क्या काम करता हूं, क्योंकि इसी मत्ती 5 अध्याय में वो कहता है कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। अब तक। ये मत सोचो कि मेरा पिता ने काम करना छोड़ दिया, वो तो अब तक कर रहा है। वो क्या काम कर रहा है, मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूं अभी। आप देखिए ना मैं क्या कर रहा हूं। पिता मुझ में है, मुझ में रहकर वो काम कर रहा है। तो उसका तरीका है, पिता का तरीका है काम करने का, वो मुझ में रहकर कर रहा है। सो इट डज नॉट मीन कि मैं कुछ नहीं हूं, पिता ही सब कुछ है। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहता, पिता मुझ में है, मैं पिता में हूं। मैंने मानव रूप धारण किया जरूर है, लेकिन तुम्हारे लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हें पाप से छुड़ाने के लिए क्या चीज का इंतजार कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आने का इंतजार? पाप से छुटकारा मिला कि नहीं? स्वतंत्र हुए कि नहीं? परमेश्वर की संगति मिली कि नहीं? ये डेली डेली मिलनी है। ये केवल संडे के लिए नहीं है, रोज मिलनी है ये संगति। तो हम देखते हैं कि बहुत लंबे लंबे पीरियड बीत रहे। दाऊद राजा ने उसके प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला था, मेरे प्रभु ने, अरे सॉरी, पिता परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तू मेरे दाहिने बैठ। भजन संहिता 110 अध्याय का पहला पद। पिता परमेश्वर ने मेरे प्रभु से कहा। कौन है ये प्रभु? जो दाऊद का प्रभु है। और दाऊद के जमाने में यीशु मसीह था कि नहीं? पहला कोरिन्थी 10 अध्याय 1 2 3 4 पद पढ़िए। वहां पर लिखा है कि सब लोगों ने क्या किया? उस आत्मिक चट्टान से पानी पिया जो उनके साथ चलती फिरती थी। ऐसा नहीं वो चट्टान एक बार बन के एक बार पानी पिला दिया, वो उसके साथ चलती फिरती थी। हैव द फेलोशिप विद गॉड। ये वो चट्टान है जिसके पर आपके पैर स्थिर खड़े होते हैं। स्थिरता आपको मिलती है। किसकी स्थिरता? खाली पैरों को रखने की स्थिरता। आपके जीवन में जो स्थिरता आनी चाहिए, आत्मिक जीवन में जो स्थिरता आनी चाहिए, पवित्र जीवन की जो स्थिरता आपको मिलनी चाहिए, वो स्थिरता उस चट्टान पर खड़े होकर आपको मिल सकती है। प्रेज द लॉर्ड। ये हमारा प्रभु कह रहा। कब ये काम होगा हमारे जीवन में? कब ये काम होगा? प्रभु ने कह दिया तो हो गया। मैं आपको करना है कुछ, आपको उस प्रकार का जीवन जीना है। आपको जो प्रभु दे रहा है उसको लेना है, उसके लहू से साफ होना है। अभी तक तो कितने लोग हैं जो उसके लहू के द्वारा धोए नहीं गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि प्रभु जल्दी आइए, हम लोग आपके साथ जाएंगे। क्या मजा आएगी उस स्वर्ग में। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? पवित्र लोगों के लिए, विश्वासी लोगों के लिए, नया जन्म पाए हुए लोगों के लिए वो परमेश्वर का विश्राम बाकी है, बाकी है। प्रेज द लॉर्ड। बड़ी गजब की बात है। परमेश्वर कह रहा है वो विश्राम बाकी है, उसका इंतजार करो। उस विश्राम में मैं ले जाऊंगा। यहोशू तो उस विश्राम देश में ले गया, यानी कि प्रतिज्ञा के देश में, लेकिन क्या कर दिया उसने? कौन सा विश्राम दे दिया? क्या गलती हम कर रहे हैं, गलती इजरायली प्रजा कर रही है और कह रहे हैं विश्राम चाहिए, हम लोग को विश्राम चाहिए। क्या चीज से विश्राम चाहिए? सारे लोग इस बात के बड़बड़ा रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे हैं और कह रहे हैं हम लोग को, इतने बड़े बड़े लंबे चौड़े लोगों को यहाँ से परमेश्वर कह रहा है इन लोग को भगाओ यहाँ से, उनकी तमाम मूर्तियों को हटा दो यहाँ से, इस देश में नहीं चलेगा ये। परमेश्वर कह रहा है ये काम करोगे ना, उसके बाद तुमको विश्राम मिलेगा।
वो विश्राम में प्रवेश तब तुम करोगे। अभी तो तुमने जाना ही नहीं विश्राम मतलब क्या है। पहले जानो, उसके बाद उसमें प्रवेश करके देखो, तब मजा आएगा, तब आनंद मिलेगा, मेरी संगति मिलेगी, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अभी तक 40 वर्ष तक मैं तुमको खाना खिलाते आया, आत्मिक चट्टान से पानी पिलाते आया। अभी और आगे मैं क्या करने वाला हूँ, ये तो खाली एक थोड़ा नमूना था, एक प्रैक्टिकल बात थी। मूसा 40 दिन 40 रात क्यों वहां पर बैठा रहा? परमेश्वर कह रहा है जो स्वर्ग में है वो तमाम चीजों का नमूना मैं तुमको इस दुनिया में बनाने के लिए उत्साहित करता हूं। ये नमूना बनाने वाले वाचा का वो द टेंट ऑफ टेबरनेकल, वाचा का वो संदूक, मन्ना जिसको परमेश्वर ने खिलाया था, बोला वो उस संदूक के अंदर रख देना। वो पट्टियां जो परमेश्वर ने हाथ से लिखी थी, बोला उस संदूक के अंदर रख देना, पीढ़ी दर पीढ़ी उनको याद रहेगा मेरे पिता परमेश्वर ने क्या काम किया। पिता परमेश्वर इंतजार करवाता है, लेकिन इंतजार के साथ साथ वो आपको ब्लेस भी करता रहता है, ब्लेस भी करता रहता है, और ऐसी ब्लेसिंग देता रहता है। प्रभु कह रहा है मैं सब चीज तुमको करके बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह ने सारे काम करके बताए, और सिर्फ 3.5 साल उसको मिले, लेकिन उतने दिन में उसने जो अद्भुत अद्भुत काम किए हैं, क्या कोई कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। वो सारे काम केवल प्रभु यीशु मसीह कर सकता है। इसीलिए तो पुत्र को भेजा। तो पहली बार भेजा, उसका भी इंतजार करवाया परमेश्वर ने, मूसा को भी करवाया। मूसा तुम 1400 साल तक इंतजार करो, तुम जिंदा तो रहोगे नहीं, मर जाओगे। 120 साल में मर गया, तो वहां गया पैराडाइज में। फिर उसको भेजा है, बोला जाओ, जो तेरे समान एक नबी पैदा होने वाला था ना, उसको जाके देखो कौन है वो। मैंने पैदा कर दिया उसको, मैं इस दुनिया में ले आया उसको। जिसके बारे में मैंने तुमसे बात करी थी वो ऑलरेडी इस दुनिया में आ चुका है। मत्ती 17 अध्याय 1, 2, 3 पद में प्रभु कह रहा है कि जब वो पिता परमेश्वर से बातें कर रहा, प्रार्थना कर रहा, वहां पर उसका रूप बदल जाता है और उसका चेहरा सूरज के समान चमकने लगा। उसको पहचानो। मूसा को भी भेजा, इलिया को भी भेजा, देखो इस चेहरे को देखो, क्या चेहरा है वो, सूरज के समान चमक रहा। परमेश्वर कह रहा तू मेरे साथ 40 दिन 40 रात बात कर रहा था, तुमने कुछ नहीं खाया पिया, तुम्हें भूख भी नहीं लगी, तो मुझसे बातें कर रहा था, तेरे चेहरे से किरणें निकलने लगी। ये कौन है जिसके चेहरा सूर्य के समान चमक रहा है? ये कौन है? पहचानो इसको। मैंने जो कहा था तेरा 1400 साल का पीरियड खत्म हुआ, इतने साल का इंतजार खत्म हुआ। तू पैराडाइज में आकर भी तू इंतजार कर रहा था कि वो कब आएगा जो मेरे समान होगा, लोगों को पापों से छुटकारा देने वाला। वो कब आएगा? वो आ गया। जाओ, जाके उसको देखो, अपनी किरणों से, अपने चेहरे की किरणों से इन किरणों का तुम क्या बोलते हैं, तुलना करके देखो, तुलना करके देखो। ये कौन है, तुम कौन थे? तुम 40 दिन 40 रात, ये तो जब से पैदा हुआ तब से मेरी संगति में है, तब से मैं उसके अंदर हूं, वह मुझ में है, मैं उसमें हूं, वह मुझ में है। और आज प्रभु ने हम लोग को ये बात कही है, मेरा वचन तुम में बना रहे, तुम मेरे वचन में बने रहो। वही काम होगा जो मूसा के साथ हुआ, वही काम होगा जो प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ। तुम्हारे जीवन में वो तब्दीली आएगी। इंतजार करो, इंतजार करो। समय दे रहा हूं मैं, समय दे रहा हूं।
प्रभु बहुत बड़ा काम हमारे जीवन में करना चाहता है। तो परमेश्वर पिता के पास सारा समय निर्धारित है। निर्धारित समय पर वो अपना अपना काम कर रहा है, उसको करने दीजिए। चलिए, एक काम हम लोग को आज जानने की जरूरत है। पहले भी मैंने एक बार आपको ऐसा ही उपदेश दिया था, लेकिन आज मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप लोग को बताने वाला हूँ। समय तो बहुत जल्दी बीत रहा है, 9 बज गया। नेक्स्ट आने वाले सोमवार को इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग, क्योंकि अब जो इम्पोर्टेंट बात बतानी है मुझे, उसके लिए आप लोग को तैयारी करनी है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि ये इंतजार जो प्रभु करवा रहा ना इतने सालों का, इसमें बहुत मजा है, बहुत आनंद है। सो मत जाइए, जागते रहिए, प्रभु में जागृत रहिए और प्रभु बड़ा काम आपके जीवन में करेगा। चलिए, नेक्स्ट टाइम फिर मैं आप लोग को इस पर बातचीत करूंगा और कुछ और इम्पोर्टेंट बातें मैं बताऊंगा कि प्रभु हमसे इंतजार करवा रहा है या इतना साल लग रहा है प्रभु यीशु मसीह के वापिस आने में, क्यों ऐसा है। तो इसमें गहरा रहस्य है। प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, तेरा वचन अद्भुत है, तेरी बातें अद्भुत है, तेरा प्रकाशन अद्भुत है। बहुत बार हम लोग इन तमाम बातों को नहीं समझ पाते हैं कि प्रभु तू इतना लंबा समय क्यों लेता है, लेकिन प्रभु तू क्या काम हमारे जीवन में करना चाहता है, उसमें हम कभी अपने विचारों को नहीं ला पाते हैं। हमारे दिलो दिमाग में ये बातें कभी नहीं आ पाती है कि हमारा प्रभु इतने इंतजार में हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। प्रभु हमारी आंखों को खोल, हमारे जीवन को तैयार कर, और फिर एक बार प्रभु जी इस लंबे इंतजार का मर्म और भेद हम लोग को समझा। हम तुझ में आनंदित रहें, जागते रहें, विश्वास में स्थिर रहें, धीरज करते रहें, क्योंकि इसका फल बड़ा मीठा होने वाला है। आपकी स्तुति हो, महिमा हो। यीशु के पवित्र नाम से प्रार्थना विनती चढ़ाते सुन और स्वीकार कर। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह की सब। प्रेज द लॉर्ड।